ध्यानाभ्यास के इस पारलौकिक सत्र में आपका हृदय से स्वागत है। पारलौकिक इसलिए है कि हमने लौकिक जीवन से कुछ अन्य प्रकार जीना है। लौकिकता कुछ और है और पारलौकिकता कुछ और है। लौकिकता दुख रूप है और पारलौकिकता सुख रूप है। पारलौकिक जीवन के लिए नेत्रों को बंद रखिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए, इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, शब्दों का अंकों का उपयोग नहीं करना है, स्मृति ज्ञान का भी उपयोग नहीं करना है। तब स्वमेव ही हमको सुख का अनुभव होता है, अपने सुख का। परमात्मा अपने सुख का अनुभव करते हैं और हम भी जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, शब्दों अंकों का उपयोग नहीं करते, स्मरण नहीं करते, तो हमको भी अपने सुख का अनुभव होता है। हम परमात्मा समान होते हैं और इसी से फिर साक्षात परमात्मा होते हैं। लौकिक जीवन इंद्रियों के आश्रित है, शब्दों अंकों के आश्रित है, स्मृति ज्ञान के आश्रित है और पारलौकिक जीवन में इन सब का उपयोग नहीं है। हम अपने ही सुख का अनुभव करते हैं, जो सुख लोक में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह सुख भी पारलौकिक है, अतीन्द्रिय है, उत्तम है। अपना ही आश्रय हो, अपना अर्थात अपने अमूर्त शरीर का, जो सुख स्वभावी होने से दिव्य है, देव है। इसी कारण हम अपने मूल स्वरूप से देव हैं, परमात्मा हैं। अतीन्द्रिय सुख का भोगना ही हमारा ऐश्वर्य है, उससे हमको ईश्वर संज्ञा है। ये अपना दिव्य शरीर उत्कृष्ट है, इसका सेवन करने से ही हम उत्कृष्ट आत्मा होते हैं, परमात्मा होते हैं। अपने मूर्त के समान लोक में अन्य कोई पदार्थ नहीं है। अन्य जीव हैं पर वे हमारे ज्ञान गोचर नहीं होते हैं। जानने के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। जो सुख स्वभावी नहीं होने से निस्सार है, ऐसे मूर्त पदार्थों से ही हमको विमुख रहना है। वही जितेंद्रिय होना है, जिनेंद्र होना है। लोक में भले ही मूर्त पदार्थों को धन संज्ञा मिलती हो, पर वास्तव में उनका धूल जितना मूल्य भी नहीं है। वे हमारे संसार में ही निमित्त होते हैं और संसार भयावह है। संसार दुखों से भरा हुआ है।
इंद्रिय ज्ञान से ही संसार है, क्योंकि उससे हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। निस्सार मूर्त पदार्थों से उपयुक्त होते हैं, उनमें सुख बुद्धि धारण करते हैं, जबकि वे सुख विहीन हैं और उनका संयोग भी सदा नहीं रहता है। वे हमारे इंद्रिय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं पर प्रवेश नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। और ज्ञेयों का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना ही मृगमरीचिका है, उसी से हम धोखा खा जाते हैं, जैसे मानो हमने मूर्त पदार्थों को पा लिया है, उनको भोग लिया है, पर वे तो अपना अस्तित्व सर्वथा भिन्न ही रखते हैं। उनके साथ हमारा एक रूपना कभी नहीं होता। वे अचेतन ही रहते हैं और हम चेतन ही रहते हैं। सर्व प्रकार से मूर्त पदार्थों से भेद विज्ञान कर अपनी मूर्त के सन्मुख होकर स्थिर रहिए, अपने पर ही बने रहिए और अपने उत्तम सुख को भोगिए। वह ऐसा ही सुख है जैसा परमात्मा भोगते हैं। संसार अवस्था में ही हमने परमात्मा समान सुख को भोग लेना है, परमात्मा जैसा हो जाना है। जब हम बाह्य जगत से विरक्त हो जाते हैं तो स्वतः ही हम अपने से उपयुक्त होते हैं, हमें अपने उत्तम सुख का भोग होता है, हम उत्तम सुख के धनी हैं। मूर्त पदार्थों से हमारा कोई मेल नहीं है, उनकी जाति अचेतन है और हमारी जाति चेतन है। अपनी मूर्त ही ग्राह्य है, उपादेय है, आनंद दाता है, आनंद कंद है। इसी का गुणगान करना है, इसी को महिमा मंडित करना है। अन्य को महिमा मंडित नहीं करना है, क्योंकि अन्य से सुख की प्राप्ति नहीं है। पर का गुणगान करना छोड़ना है और अपनी ही महिमा लेना है। लोक में पर का गुणगान किया जाता है और परमार्थ में हमें अपना गुणगान करना है, अपने ही गीत गाना है, अपनी ही महिमा लेकर अपने सन्मुख रहना है, अपने ही गीत गाना है और अपने में ही लीन रहना है और शब्दों का अंकों का उपयोग नहीं करना है। यह गीत स्वानुभूति रूप है। स्वानुभव ही मोक्ष का मार्ग है। बाह्य पदार्थों का अनुभव नहीं होता है, इसलिए बाह्य पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है, अपने ही सन्मुख रहकर अपना अनुभव करना है। और सन्मुखता तो कहना कथन मात्र है, जब परमुख नहीं होते हैं तो स्वतः ही हमको
अपने सुख का अनुभव होता है। परमुक्ता का विलोम स्वानुभव है, अर्थात अपने सुख का अनुभव है। परसन्मुक्ता इंद्रिय ज्ञान है और अनुभव आनंद का है। परसन्मुक्ता में राग द्वेष रूप विकार है, कुशील है, और अपने अनुभव में वीतरागता है, सुशीलपना है। बस अपनी मूर्त से दृढ़ता से जुड़े रहना है। अपनी मूर्त अर्थात अपना शरीर जो अपना ही बना हुआ है, सुख का ही बना हुआ है। जैसे मिश्री मिठास की बनी है, ऐसे हमारी पूरी मूर्त सुख की बनी है। हमें बस बाहर से ध्यान हटाना है। अनादि से मूर्त पदार्थों के संबंध से हमको इंद्रिय ज्ञान होता है और उसको हम रोक सकते हैं, इतनी सुविधा है। हमें बलजोरी से मूर्त पदार्थों को जानना ही पड़े, ऐसा नहीं है। हम मूर्त की परतंत्रता से मुक्त हो सकते हैं, स्वाधीन हो सकते हैं। अनादि से इंद्रियों के विषयों ने हम पर राज्य किया है। हमें उनकी पराधीनता से मुक्त होना है और इसके लिए हमें इनको बस छोड़ना है, इंद्रिय ज्ञान को और इंद्रियों के विषयों को, और मूर्त इंद्रियों में भी अपनापन छोड़ना है। इस सब के लिए बस इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है, उसको अपना स्वभाव नहीं मानना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना जीव का स्वभाव नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं वे मूर्त पदार्थों को किंचित भी देखते जानते नहीं हैं। उसका कारण न तो उनके पास इंद्रिय ज्ञान है, न ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम है, और ज्ञानावरण कर्म के क्षय से सुख का अनुभव होता है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानावरण कर्म के हीनाधिक क्षय उपशम से ही होता है। ज्ञान की हीनाधिकता ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से है, और क्षय होने के बाद ज्ञान नहीं है। अनंत का ज्ञान होना संभव नहीं है, और अनंत से न्यून ज्ञान वह क्षय उपशम ज्ञान से होता है। कुछ भी जानना नहीं है तो स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होता है। इस जानने के प्रयत्न में ही जीव सुख से वंचित रहा है। पदार्थ अनंत है और वे भी रूप बदलते रहते हैं, तो जानने की इच्छा सदा ही अधूरी रहनी है, अतृप्त ही रहना है, और अपनी सीमा है। सिर से पांव तक इतना ही हमारा स्वरूप है। इसको पाकर हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। तो स्वानुभव की सुख की इच्छा पूर्ण हो सकती है, और वही हमको करना है। अपने सुख को पूर्ण करना है। फिर अपने सर्वांग में बिल्कुल भी वेदना नहीं होती। वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म जहाँ तक बहिर्मुखता है वहीं तक हमसे बंधता है। फिर जहाँ बहिर्मुखता नहीं है वहाँ वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म का बंध नहीं होता।
ऐसी ही प्ररूपणा जिनागम में पाई जाती है। तो जब हम बहिर्मुख नहीं होते तो वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नहीं बनता है और उस कर्म के अभाव से फिर सुख होता है। वेदना ही हमारे सुख का घात करती है और वेदना नहीं होती तो हमको सुख का अनुभव होता है। जब वेदना नहीं हो तो हम यही कहते हैं कि हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं। स्वस्थ होना ही सुखी होना है, क्योंकि सुख की परिभाषा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही सुख है, निरोग रहना ही सुख है। और जब असात वेदने कर्म का उदय नहीं होता तो जीव नियम से निरोग रहता है। तो असात वेदने कर्म का बंध बहिर्मुखता में होता है। तो हमको बहिर्मुखता को दृढ़ता से रोकना है, तो फिर आपको दुख नहीं होना है। इतना ही सुख का विज्ञान है। बहिर्मुखता से ही भयभीत रहना है। ये संसारी प्राणी दुखों से भयभीत है, लेकिन दुख के कारण से भयभीत नहीं है। और कारण रहेगा तो फिर कार्य भी रहेगा। कारण के प्रतिषेध से ही कार्य का प्रतिषेध होता है। दुख रूपी कार्य के प्रतिषेध के लिए हमको बहिर्मुखता को छोड़ना है। बहिर्मुखता में इंद्रिय ज्ञान, मन से विचार करना, स्मरण करना, शब्दों अंकों का उपयोग करना, ये सब इंद्रिय ज्ञान है। इनसे ही वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंध होता है। तो इन सब का निषेध करने पर वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म नहीं बंधता और फिर सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। फिर वेदना उत्पन्न करने वाले किसी भी कारण का संबंध नहीं बनता है। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है वहाँ फिर दुख उत्पन्न करने वाला कारण भी नियम से नहीं है, क्योंकि वह कारण कर्म का विपाक है और वह कर्म नहीं है तो फिर वेदना भी नहीं है। कर्म और बाह्य सामग्री के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब असता वेदने कर्म का उदय हो तो सहज ही वेदना उत्पन्न करने वाली बाह्य सामग्री का संबंध बन जाता है। हमें बस वेदना से मुक्त रहना है। उसके लिए वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त रहना है। वेदना कर्म उत्पन्न करने वाला कारण बहिर्मुखता है, उसको रोकना है, इंद्रिय जय करना है। उतने मात्र से ही हम सुखी होते हैं। तो सुख का कारण क्या है कि इंद्रिय जय करना है, जितेंद्रिय होना है, जिनेंद्र होना है। तो वही सुख का भोग करना है, उत्तम अविनाशी सुख को भोगना है। सुख का विज्ञान समझ आने के बाद स्वतः ही फिर हम अपने सुख का अनुभव करते हैं। आग को गर्म जान लेने के बाद कोई आग में हाथ नहीं देता है। ऐसे ही बहिर्मुखता को बुरा जान लेने पर कोई बहिर्मुख नहीं होता है। हमने आज तक बहिर्मुखता को बुरा जाना ही नहीं है। बहिर्मुखता से उपार्जित दुख को तो भोगा है, पर बहिर्मुखता को बुरा नहीं जाना है। वेदना तो बुरी लगी है,
पर वेदना का मूल कारण बुरा नहीं लगा है। और जब हमको वेदना का विज्ञान मालूम पड़ जाता है तो फिर हम बहिर्मुखता से लाखों करोड़ों कोसों दूर ही रहते हैं और अपने आनंद का अनुभव करते हैं। परमात्मा बहिर्मुख नहीं होते हैं, बहिर्मुखता का कारण ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करते तो फिर इंद्रियां मिलती भी नहीं है और इंद्रियों के अभाव में इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता है। हमें इंद्रियातीत होना है। जब इंद्रियां हैं तभी इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है और जिस वस्तु का हम उपयोग नहीं करते वह वस्तु फिर हमें प्राप्त नहीं होती है। ऐसा सहज ही एक वस्तु व्यवस्था का विज्ञान है। हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते तो बीड़ी सिगरेट का समागम भी सहज नहीं होता है। सभी पदार्थों का यही विज्ञान है। जब मूर्त पदार्थों का हम सेवन नहीं करते हैं तो फिर परमात्म दशा में मूर्त पदार्थों के साथ संबंध ही टूट जाता है। फिर मूर्त पदार्थों का ज्ञान ही नहीं होता है। फिर मानो हम बहरे होते हैं, अंधे होते हैं। गंध का ज्ञान नहीं होता, रस का ज्ञान नहीं होता, स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। लोक में भले ही इंद्रिय ज्ञान से रहित होने को बुरा जाना जाता हो, पर पारलौकिक मोक्ष मार्ग इंद्रिय ज्ञान से रहित होना ही है। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग ये विलोम है। संसार मार्ग में जो अच्छा भाषित होता है, मोक्ष मार्ग में वही बुरा भाषित होता है। संसार मार्ग विषय सुख के भोगने रूप है और मोक्ष मार्ग अपने उत्तम सुख को भोगने रूप है। विषयों के सन्मुख रहने से विषय सुख भोगा जाता है और विषय के सन्मुख नहीं होते तो अपना सुख भोगा जाता है। आप अपने सुझाव से अंतर यात्रा करें स्वाधीनता से, क्योंकि ध्यान एक स्वाधीन कर्म है, इसलिए आप स्वाधीनता से ध्यान करें। स्वाधीनता से ही अंतर यात्रा करें। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के हर भाग का आप संवेदन करें और निरंतर उसी की धकस रहे। अपना ही संवेदन करते हुए रहने की भावना हो और अपना ही अनुभव करते हुए हम रहे। इसके बिना जीना हमको स्वीकार्य नहीं हो। हम अपना ही सतत अनुभव करते हुए रहें। इसी में हम उत्तम आनंद को भोगते हैं, निरोग रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, परमात्मा समान रहते हैं। अब संसारी नहीं रहना है, परमात्मा समान ही रहना है। जैसे परमात्मा अपने सुख को भोगते हैं, विषयों को नहीं भोगते हैं, ऐसे हमको भी अपनी मूर्त के सुख को ही भोगना है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर, बहिर्मुख रहकर जड़ पदार्थों को भोगने का मिथ्या प्रयत्न नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान में रहना ही मिथ्या चारित्र है और स्वानुभव रूप रहना ही सम्यक चारित्र है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वह मिथ्या चारित्र है
और अपने मूर्त के अनुभव रूप रहना, वही सम्यक चारित्र है। अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैलाइए, इस फैलाने में ही परम सुख है। और अपनी मूर्त सीमा सहित है, इसलिए इस पर हम फैल सकते हैं। वृत्ति अपने द्रव्य का ग्रहण कर सकती है। वृत्ति और वास्तु की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। जब वृत्ति अपनी वास्तु से, अपने क्षेत्र से विमुख होती है, तो उसी का नाम संसार है, दुख है। सुख स्वभावी वस्तु से च्युत होने से ही हमको दुख होता है। स्वरूप च्युति ही अपराध है, और स्वरूप से युक्त रहना ही राध है, आराधना है। वही आत्माराधना है, वही परमात्मा दर्शन है, वही परमात्मा की पूजा करना है। हमने परमात्मा की पूजा को क्रियाकांड में बांध लिया है। परमात्मा दर्शन को भी इंद्रिय ज्ञान में बांध लिया है। पर वास्तव में परमात्मा दर्शन अतीन्द्रिय होता है। परमात्मा की पूजा भी अतीन्द्रिय होती है। सब स्वानुभव रूप है। धर्म स्वानुभव रूप है। हमने धर्म को 10 धर्मों में बांटा है। वह सब शुभोपयोग रूप है, धर्म नहीं है। धर्म 10 नहीं होते हैं, धर्म एक ही होता है, और वह अपना अनुभव करना है। हमने जीव को अनंत गुण वाला माना है, जबकि जीव एक सुख गुण वाला है। अनेकता में नियम से विकल्प होता है। हमने आत्मा को सर्वदर्शी, सर्वज्ञ माना है। अनेक पदार्थों को जानने में ही विकल्प है, और अपना अनुभव करना वही निर्विकल्प है। अपना अनुभव करना अर्थात अपने आनंद को भोगना, पर पदार्थों को नहीं देखना, जानना। कुछ भी पर का नहीं जानना, सर्व ही जानने को रोकना है, सर्व ही देखने को रोकना है। तभी हम अपने सर्व सुख को भोग पाएंगे, परमानंद को भोगेंगे। और उस परमानंद का भोग फिर बिना यत्न के ही होगा। पूर्ण स्वरूप विश्रांति होगी, फिर कोई निद्रा का काम नहीं है, फिर मृत्यु का काम नहीं है। अपनी मूर्त ही अमर है, वही अपनी है, और उसी का अनुभव करते हुए रहना, अपनी दुखों से रक्षा करना है। वही मोक्ष का पुरुषार्थ है। अपनी दृष्टि को अपने मुखमंडल पर लाइए, धड़ भाग पर लाइए, हाथों पर लाइए, पैरों पर लाइए। फिर उनके उपविभाग कर हर छोटे से छोटे भाग पर दृष्टि लाकर निर्विकल्प अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।